एक समय की बात है, एक मेंढक और एक चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहा जंगल के बीच में एक पेड़ के छिद्र में रहता और मेंढक का बसेरा जंगल के अगले हिस्से में पाए जाने वाले तालाब में था। घर दूर होने के बावजूद भी दोनों हमेशा एक साथ पाए जाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे जंगल में ऐसा कोई न था जिसने उन्हें कभी एक दूसरे के बिना देखा हो। एक दिन जब दोनों अपने पसंदीदा स्थान पर बैठे थे, उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ नया करने का फैसला किया। दोस्ती की ताकत से भरे उन्हें पता था कि साथ में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वे एक नए रोमांच की ओर निकलने का फैसला करते हैं जो उनके दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेगा। चूहा और मेंढक अपने नए सफर के लिए तैयार हो गए, जहां उन्होंने कई अनजान जगहों को देखने का इरादा किया। जंगल की सैर करते हुए उन्होंने कई अद्भुत दृश्य देखे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। यह सफर न केवल नई जगहों को देखने का था, बल्कि उनके बंधन को और गहरा बनाने का भी था। जब वे एक खूबसूरत जलप्रपात के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर खुशी से उछल पड़े। यह उनके सफर का एक यादगार पल बन गया, जहां उन्होंने अपने दोस्ती के बारे में और सोचा। दोनों जहां जाते साथ जाते, जो भी खाते साथ खाते, अपनी हर चीज हर खुशी साथ बांटते और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे के मुसीबत के समय काम आते। हर कोई उनकी इस बेमिसाल दोस्ती से प्रभावित था। पूरे जंगल में अखुत और भाईचारे की मिसाल मेंढक और चूहे की दोस्ती की दी जाने लगी। दोनों की दोस्ती के किस्से रात को सुनाए जाने लगे। जंगल में हर रात सभी जानवर इकट्ठा होते थे, तारों भरी रात के नीचे मेंढक और चूहे की कहानियां सुनने के लिए। वे सब एक साथ बैठकर उस आग के चारों ओर सजीव दृश्यों के माध्यम से उन दोनों की दोस्ती के किस्से सुनते थे। सुबह की पहली किरणों के साथ मेंढक और चूहा एक खूबसूरत मैदान की खोज करते हैं, जहां रंग बिरंगे फूल और सुबह की ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। ये एक प्यारा क्षण है जब मेंढक चूहे की मदद करता है एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ने में, जो उनकी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति समर्थन को दर्शाता है। एक आनंदमयी दृश्य में मेंढक और चूहा अन्य जंगल के जानवरों के साथ खेल रहे हैं, जहां दोस्तों के बीच खुशी और हंसी का माहौल है। एक शांत सूर्यास्त के समय में मेंढक और चूहा एक लॉग पर बैठे हैं, अपनी साथ की गई रोमांचों पर विचार करते हुए, जबकि आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ है। मेंढक और चूहा अपनी दोस्ती की इस लोकप्रियता को सुनकर निहायत खुश हुए। कुछ समय सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें इतनी शोहरत अपनी दोस्ती की वजह से मिली है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इस वादे के बाद मेंढक और चूहा हर रोज मिलकर नए तरीके से दोस्ती को और मजबूत बनाने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने अनोखे कारनामों की योजना बनाने लगे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे एक मज़ेदार यात्रा पर जाएंगे, जहां वे नई जगहों की खोज करेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें और भी साहसी बना दिया। जंगल में चलते हुए उन्होंने कई अद्भुत चीज़ें देखीं, जैसे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहकते पक्षी। यह सब कुछ उनकी दोस्ती के खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बन गया। रात को उन्होंने एक छोटी सी आग जलाकर अपने अनुभव साझा किए और तारों से भरे आसमान के नीचे बैठकर अपनी दोस्ती की गहराई महसूस की। ऐसा लगा मानो यह पल हमेशा के लिए यादगार बन गया है। सुबह जब सूरज निकला, उन्होंने अपने कैंप को समेटते हुए एक साथ नाश्ता किया। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें हर चुनौती का समय बीतता गया, लेकिन मेंढक और चूहे की दोस्ती में कमी नहीं आई। मेंढक अपने तालाब से निकलकर चूहे के घर की ओर चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद चूहे का बिल तक पहुंचता है और उसे पहले से ही इंतजार करते हुए पाता है। इसके बाद दोनों पूरे दिन जंगल में घूमते रहते हैं, नए स्थानों की खोज करते हैं और एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। शाम को वे अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। जब वे एक दूसरे से विदा लेते हैं, उनके चेहरे पर खुशी और दोस्ती की झलक होती है। ये निश्चय है कि अगली सुबह फिर से मिलेंगे। रात का अंधेरा छाने लगता है और मेंढक तालाब के किनारे बैठकर तारे देखता है, जबकि चूहा अपने बिल में आराम से सो रहा होता है। दोनों अपने अगले दिन की योजनाओं के बारे में सोचते हैं। सुबह का सूरज उगता है और मेंढक चूहे के बिल की ओर उत्साह से कूदता है। चूहा अपनी नींद से जागता है और नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, उनके चेहरे पर उत्साह होता है और वे एक नए रोमांच की शुरुआत करते हैं। वे एक खूबसूरत घास के मैदान में चलते हैं। एक शाम तालाब के करीब मेंढक को एक उल्लू की आवाज़ आई। मेंढक ने ऊपर देखा तो उल्लू को पेड़ की टहनी पर बैठे पाया। मेंढक मियाँ क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? मेंढक ने उल्लू के इस सवाल पर हैरानी जताई। उल्लू एक बार फिर बोला, कितने भोले हो तुम मियाँ। तुम्हारा दोस्त चूहा इतना चालाक है, तुम्हें मालूम ही नहीं। काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तुम रोज़ सुबह से लेकर शाम गए तक चूहे की दम लिए फिरते हो, और मजाल है जो मैंने कभी उसे तुम्हारे तालाब आते देखा हो। इस बात को सुनकर मेंढक की आंखों में चतुराई की चमक आ गई। मैं अब इस चूहे को समझाऊंगा कि वो मुझसे खेल नहीं सकता। उल्लू ने हंसते हुए कहा, चलो अब तुम भी अपने साहस को दिखाओ।
मेंढक ने खुद से कहा, मेरे साहस का समय आ गया है। उसने चूहे की चालाकी का सामना करने के लिए अपने दिल में एक संकल्प पाया। फिर एक जोरदार कूद के साथ मेंढक ने चूहे की तरफ छलांग लगाई। चूहा चौंक गया और डर के मारे पीछे हट गया। मेंढक ने कहा, अब मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि इस तालाब में केवल मैं ही राजा हूं। चूहा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम वास्तव में मेरे खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हो? मेंढक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। चूहा ने फुसफुसाते हुए कहा, तो चलो देखते हैं तुम्हारा साहस किसे बचाता है। इन शब्दों के साथ दोनों ने एक दूसरे की ओर बढ़ना। एक मेंढक आधे घंटे तक चूहा को घसीटता रहा और आखिरकार तालाब पहुंचने पर बोला, हमारी दोस्ती को इतना समय हो गया है, लेकिन तुम एक बार भी मेरे तालाब में नहीं आए। आज मैं तुम्हें अपने तालाब में ले जाकर ही रहूंगा। चूहे के जवाब का इंतजार किए बिना मेंढक यह कहकर तालाब में कूद पड़ा। चूहा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता और जल्दी ही डूब जाता है। मेंढक पानी में आत्मविश्वास से तैर रहा है, खेलते हुए छींटे मार रहा है, जबकि चूहा तैरने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। तालाब का एक चौड़ा दृश्य जिसमें कमल के फूल और ततैया हवा में उड़ रही हैं, सतह के नीचे चल रहे अराजकता के मुकाबले शांत पानी का चित्रण कर रहा है। चूहा पानी में और गहराई में डूब रहा है। उसकी छोटी छोटी पंजे सतह पर खुरचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चारों ओर बुलबुले उठ रहे हैं। मेंढक की संतोषजनक मुस्कान का नजदीकी दृश्य, उसकी आंखें विजय की चमक के साथ चूहे की संघर्ष को देखते हुए। जैसे ही चूहा पानी में डूब जाता है, तालाब की सतह स्थिर हो जाती है और उस जगह से कुछ लहरें फैलती हैं जहां वह गायब हुआ। एक शांत दृश्य जिसमें मेंढक कमल के फूल पर लेटा हुआ है, धूप में आनंद लेते हुए, और उसके चारों ओर पानी शांत है। चूहा तालाब की सतह पर तैरने लगा, जबकि मेंढक ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। इस दुर्घटना के कुछ सेकंड बाद आकाश में उड़ता एक बाज चूहे पर नजर डालता है और तेजी से नीचे आता है। बेजान चूहे को अपने पंजों में दबाकर बाज अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। चूहे की पूंछ पर बंधी तार के कारण मेंढक भी नहीं बच सका। तालाब से आसमान की दिशा में तार से लटका हुआ बाज के घोंसले में जा गिरता है। बाज अपने घोंसले पर उतरता है, जबकि पकड़ा हुआ चूहा अभी भी उसके पंजे में है। बाज चूहे को अपने घोंसले में छोड़ता है, जबकि वह अपने पिछले शिकारों के बचे हुए हिस्सों के बीच है। बाज अपने घोंसले में खड़ा है, जबकि उसके पास बेजान चूहा पड़ा है। उसकी नजरें अपने क्षेत्र की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। बाज अपने पंखों को सहेजता है, जिससे जीवन के चक्र की याद आती है। बाज सूर्यास्त के खिलाफ उभरा हुआ शक्ति और जीवित रहने का प्रतीक बनता है। बाज क्षितिज की ओर देखता है, जैसे अगली शिकार या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। बाज रात के आकाश में उड़ान भरता है, जबकि तालाब का शांत परिदृश्य उसके पीछे रह जाता है। बाज रात में उड़ता है, जो शिकार की मुक्त आत्मा को दर्शाता है। बाज चांदनी में एक पेड़ की शाखा पर बैठा है, अगले शिकार। जब बाज ने घोंसले में चूहा और मेंढक देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह वाह, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। मेंढक ने बाज से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन बाज ने न सुनी और इस तरह मेंढक अपने मृत मित्र के साथ बाज का खाना बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अपने दुश्मन के लिए इतना गहरा खड्डा खोदो कि तुम खुद उसमें गिर जाओ। जैसे ही बाज तेजी से नीचे की ओर उतरता है, उसके पंख फैले होते हैं और वह मेंढक और चूहे को पकड़ने के लिए तैयार होता है, जो प्रकृति के शिकारी और शिकार का एक नाटकीय दृश्य पैदा करता है। जंगल के फर्श पर एक चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, जहां मेंढक और चूहा अब डर के मारे जड़ हो गए हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई हैं, जैसे ही उन्हें ऊपर से आ रहे खतरे का एहसास होता है। मेंढक ने निराशा में कूदने की कोशिश की। उसके अंग फैले हुए हैं, जैसे वह बाज के पंजों से बचने का प्रयास कर रहा है, जो किस्मत के खिलाफ एक संघर्ष का क्षण प्रस्तुत करता है। चूहा जल्दी से भागने की कोशिश कर रहा है, उसके छोटे पैरों ने जमीन को मुश्किल से छूते हुए, जैसे ही वह ऊपर से आए खतरे की छाया का एहसास करता है।